ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी है 24 अक्टूबर 2010। हेडिंग दिया है समय की रफ्तार प्रमाण, अभी विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ और मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न प्रकार की किरणें दो। आज चारों ओर के परमात्मा तख्त नशीन, भ्रकुटी तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। ये परमात्मा दिल तख्त सिर्फ आप ब्राह्मणों के लिए ही है। भ्रकुटी का तख्त तो सबके पास है, लेकिन परमात्मा तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पास ही है। और उन्हीं के भाग्य में है। ये परमात्मा तख्त विश्व का राज्य भाग दिलाता है। तो तीनों तख्त के अधिकारी आत्माएं आप ब्राह्मण आत्माएं हो। ये परमात्मा तख्त कितना श्रेष्ठ है, और कोई युग में परमात्मा तख्त प्राप्त नहीं होता है। और ये परमात्मा तख्त गाया भी जाता है। परमात्मा तख्त के अधिकारी भक्ति मार्ग में भी माला के मणकों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। कोटों में कोई के रूप में गाए जाते हैं। बड़ी भावना से एक एक मणके को कितनी ऊंची दृष्टि से देखते रहते हैं। तो आप सबको फखुर है ना? फखुर है कि हमारे सिवाय कोई भी इस तख्त का अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन आप सब ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। आपके लिए ये तख्त गले का हार है। तो इतना नशा भगवान के दिल तख्त के अधिकारी, ये नशा और खुशी सबको सदा स्मृति में रहती है। सोचो हम कौन हैं? इस बात का निश्चय और नशा रहता है। बाप दादा तो ऐसे तीन तख्त के अधिकारी बच्चों को देख करके बहुत खुश होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ अधिकारी बच्चे, वाह। बच्चे कहते कहते वाह वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। स्वयं बाप भी ऐसे बच्चों की महिमा गाते हैं। तो नशा है कि हम कौन हैं। जितना निश्चय होगा उतना ही नशा होगा। और निश्चय का नशा आपके चेहरे और चलन से दिखाई दे रहा है। जिसको निश्चय होता है उसको नशा जरूर होता है। बाप दादा भी अभी हर बच्चे द्वारा चेहरे और चलन से आत्माओं को अनुभव कराना चाहते हैं।
वाणी द्वारा तो अनुभव करने लगे, तो अभी अनुभव करने का कार्य शुरू हो गया है। पहले सुनते थे, सोचते थे, अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति का प्रभाव अनुभव भी करने लगे हैं। तो अपने आप को चेक करो कि मैं सारे दिन में कितना समय परमात्मा दिल तक पर रहता हूँ, क्योंकि ये दिल तक विश्व का राज्य प्राप्त कराने का आधार है। इस दिल तख्त के आधार से जितना समय आप दिल तख्त के अधिकारी होते हो, उतना ज्यादा समय भविष्य में राज्य करने के, राज्य घराने में आने के अधिकारी बन जाते हो। प्रैक्टिकल अनुभव की बातें हैं, तो अभी चेक करना, जब से मैं ब्राह्मण बना कितना समय दिल तख्त नशीन रहा, उसके आधार से तख्त पर तो नंबरवार बैठेंगे, लेकिन सदा राज्य फैमिली में, सदा घराने में अधिकारी बनेंगे। तो ये कभी चेक किया है, दिल तक से कभी उतर तो नहीं जाते हो? अपना हिसाब निकालना, क्योंकि इसके आधार से आप सदा राज्य घराने में आओगे। चेक करना कि तख्त को छोड़ कभी मिट्टी में पांव तो नहीं रखता हूँ। जन्म का संस्कार देहभान रूपी मिट्टी में पांव रखा है। एक है देह अभिमान और दूसरा है देहभान। देह अभिमान की मिट्टी गहरी है, लेकिन देहभान ये भी मिट्टी है। लोग भी कहते हैं जब मनुष्य चला जाता है और जलाते हैं तो यही कहते हैं मिट्टी मिट्टी में मिल गई। तो चेक करो, मिट्टी में पांव तो नहीं जाता है। देह अभिमान रूपी मिट्टी में आना अर्थात मिट्टी में पांव रख देना। बाप दादा ने आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए 3 तख्त दिए हैं, क्योंकि लाडले बच्चे हो, शिकीले भी हो, लाडले भी हो। तो जो लाडला बच्चा होता है उसको झोले में या तो गोदी में खेलते हैं, मिट्टी में नहीं पांव रखने देते। तो बाप दादा ने जो 3 तख्त के अधिकारी हैं उन्हों के लिए कितने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी शांति के झूले में झूलो, कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्रेम के झूले में झूलो। तो तख्त और झूले इसी में ही पांव रखना है।
कई बच्चे पूछते हैं हम भविष्य में कहाँ जावेंगे, हम भविष्य में क्या बनेंगे। तो बाप कहते हैं जितना समय से आए हो उतने समय से चेक करो कि मेरा पाँव जितना समय हुआ है उतना ही समय झूले में या तख्त पर रहा है। 24 अक्टूबर 2010 की वाणी का दूसरा पेज। उतना ही भविष्य में रियल घराने में रहेंगे, रॉयल घराने में आवेंगे, रॉयल प्रजा में भी नहीं आवेंगे, रॉयल घराने में ही आवेंगे। तो ये हिसाब हर एक अपने आप अपना निकालो, दूसरों को नहीं देखना है, अपना हिसाब निकालना है। हर एक बच्चा क्या चाहता है, रॉयल घराने, राज्य घराने अर्थात राज घराने में ही रहे। तो अब भी जितना समय मिलता है, क्योंकि समाप्ति तो अचानक ही हो जाएगी, तो जब तक समाप्ति हो तब तक अब भी चेक करो जितना समय ज्यादा से ज्यादा बाप की गोद में अथवा बाप के तख्त पर अथवा झूले में रहेंगे उतना समय रॉयल फैमिली में, रॉयल घराने में भाग्य प्राप्त करते रहेंगे। बाप दादा तो हर एक बच्चे को सारा समय 21 जन्म रॉयल घराने में, चाहे सूर्यवंशी में, चाहे चंद्रवंशी घराने में अथवा दोनों में, दोनों प्रकार की फैमिली में रहने का अधिकार दे रहे हैं। लेकिन अधिकार लेना ये हर एक बच्चे के अपने ऊपर है। ब्रह्मा बाप तो प्यार दे रहे हैं, तो ब्रह्मा बाप का भी आप बच्चों से प्यार है। ब्रह्मा बाप आप बच्चों को साथ साथ रॉयल घराने में देखना चाहता है। तो आप क्या समझते हो, ब्रह्मा बाप के आसपास रॉयल घराने में रहने वाले हो या थोड़ा समय रहने वाले हो? फिर दूर तो नहीं जावेंगे या दूर तो नहीं रहना चाहते हो? सुनाया सारा आधार संगम युग पर है। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो जैसे अभी कहते हैं साथ रहेंगे साथ चलेंगे। अभी ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण साथ साथ हैं, चाहे अव्यक्त रूप में हैं लेकिन साथ हैं। अभी बाप दादा ने देखा कि बच्चों को माया अभी तक भी छोड़ती नहीं है। उनका भी प्यार है और आजकल 2 रूपों में विशेष माया चांस लेती है, 2 रूपों में आती है। एक व्यर्थ संकल्पों के रूप में
और दूसरा कहीं कहीं कभी कभी ये भी लहर है जो मन में आता है कि मैंने किया है, मैंने सोचा है, वो ही राइट है। मैं कम नहीं हूँ। ये अहंकार की लहर भी फैली हुई है। मैं ही राइट हूँ, लेकिन जो कनेक्शन में आते हैं या निमित्त बने हुए हैं वो भी आपके विचार को साथ देते हैं। दूसरों की भी क्लैरिफिकेशन मिलनी चाहिए। तो ये व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट कर देता है। इसलिए बाप दादा रोज की मुरली में मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए होमवर्क देते हैं। अगर मनन करो व मनन चिंतन करो तो मगन हो जाएंगे। तो ये रोज का होमवर्क मन को बिजी रखने का साधन है। सुनना और मनन करना और मगन हो जाना, ये बाप दादा का रोज का दिया हुआ होमवर्क है। और ये होमवर्क इसलिए देता है, जैसे बच्चों को होमवर्क जितना ज्यादा देते हैं तो उसे करने में बुद्धि बिजी रहती है। ऐसे रोज की मुरली में चारों ही सब्जेक्ट का होमवर्क है। मनसा का भी है, वाचा का भी है, कर्म का भी अटेंशन है और दिव्यता का इशारा होमवर्क भी है। तो होमवर्क में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्पों के आने की मार्जिन ही नहीं रहेगी। इस विधि को अपनाते रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही आपसे विदा ही ले लेंगे। क्योंकि बाप दादा ने देखा है, याद की यात्रा पर भी सभी का नंबरवार अटेंशन है, वाचा सेवा में भी नंबरवार अटेंशन है। लेकिन अभी अपने संस्कार या दूसरे के संस्कार को परिवर्तन करना, ये स्वभाव संस्कार किसको रियल रूप में, रायल रूप में आप कहते हो नेचर है, मेरी नेचर है, मेरा ये भाव नहीं है लेकिन नेचर है। ये धारणा की सब्जेक्ट अभी भी रायल रूप में आती रहती है। तो बाप दादा आजकल यही इशारा देते हैं कि जो भी धारणाओं में कमी होती है उनके ऊपर अभी विशेष अटेंशन दो। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अभी धारणा में ये मुख्य धारणा का अटेंशन दो। कोई भी बात हो गई हो तो चेक करो और सेकंड में फुल स्टॉप दे दो। चाहते हैं फुल स्टॉप हो, लेकिन हो जाता है क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप नहीं होता, आधा फुल स्टॉप लगता है और मात्रा बन जाती है। आगे चल करके ऐसे सर्कमस्टेंसेस आवेंगे जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना रहेगा। उस समय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य मार्क, अगर उसे ही ठीक करने लगेंगे
तो इतना समय नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी। इसका अभ्यास काफी समय से होना चाहिए, तब समय पर विजयी बन सकेंगे। तो हलचल के समय जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो, उसके लिए अभी से ऐसे समय में अभ्यास करो, तो बहुत समय का अभ्यास आगे चल करके आपका बहुत सहयोगी बन जाएगा। 24 अक्टूबर 10 की वाणी का 3रा पेज। तो बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं, तो हर एक के पुरुषार्थ को चेक करते हैं। क्या चारों ही सब्जेक्ट में पुरुषार्थ तीव्र है व साधारण है? तो क्या देखा? समय की रफ्तार प्रमाण अभी पुरुषार्थ में सदा तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि समय तीव्रता से नजदीक आता जा रहा है। उस हिसाब से अभी विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में बहुत तीव्र गति चाहिए। अभी बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाना चाहते हैं। आपका लक्ष्य भी है बाप समान बनने का। इसके लिए सबसे सहज साधन है ब्रह्मा बाप को फॉलो करो और टैली करते जाओ। जो भी कर्म करो पहले टैली करो, मिलान करो। ब्रह्मा बाप का ये कर्म या ये बोल अथवा ये संकल्प हो सकता है क्या? कहा भी जाता है पहले सोचो फिर करो। बोलने के पहले तो बोलो फिर पहले तोलो फिर बोलो। तो सुना बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? आप भी चाहते तो हो, जब रूरियान करते हो तो बाप दादा बहुत मीठी मीठी बातें सुनते हैं। उमंग उत्साह की बातें भी बहुत करते हो कि हम ये करके दिखाएंगे, ये करना है और ये होना ही है। बहुत उमंग उत्साह के संकल्प करते हो। लेकिन कर्म तक आने में कुछ बदल जाते हैं। कुछ कर्म होते हैं, कुछ रह जाते हैं। बाकी बाप दादा भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा के प्लान जो बनाते हैं और आप भी बनाते हो, वो सब पसंद करते हैं। प्रोग्राम भी जहाँ तहाँ अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी जितना वाचा द्वारा या भिन्न भिन्न विधियों द्वारा कर रहे हो उसकी सफलता भी है और बाप दादा भी खुश है। लेकिन सिर्फ अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरणें, शांति की किरणें, खुशी की किरणें, प्रेम की किरणें पहुंचाना है। ये सेवा भी साथ साथ करो। अपने ही संस्कार परिवर्तन या दूसरों के संस्कारों को सहयोग देना है। इसमें टाइम कईयों का ज्यादा चला जाता है। तो मनसा सेवा द्वारा भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं को देना
इसका टेंशन रहे, आगे चल करके बहुत आवश्यकता पड़ेगी, उसके ऊपर भी ध्यान देते रहो। तो बच्चे समझते हैं कि मैं ये सेवा करता रहता हूँ, तो वो बच्चे हाथ उठाएं। अच्छा, कर रहे हैं उनको तो मुबारक, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी करना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके सर्कमस्टांसेस ऐसे आवेंगे जो सुनने और सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों सेवा भी जितना हो सके उसकी अभी से आदत डालो। मन बिजी रहेगा तो मन मना भावी रहना सहज हो जाएगा। मन बिजी होने से स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन करने में सहज ही मदद मिल जाएगी। आज खास डबल फॉरेनर्स के मिलन का दिन है। बाप दादा को खुशी है, वाह डबल फॉरेनर्स वाह। बाप दादा को खुशी है कि विश्व के कोने कोने में जो बाप के कल पहले वाले बच्चे छिपे हुए हैं, वो विश्व की सेवा में डबल फॉरेनर्स निमित्त बने हुए हैं। और बाप दादा ने सुना कि हरेक अपनी अपनी एरिया में, गांव में या शहरों में जो भी रहे हुए हैं, उनमें पहुंचने का प्लान बनाते रहते हैं। इसकी मुबारक है। नहीं तो जब समाप्ति होगी, हालातें बदलेंगी, तो आप सबको चाहे भारत चाहे विदेश बहुत बहुत उलझने सुनने को मिलेंगी कि हमारा बाप आया और आपने हमको बताया भी नहीं। संदेश तो दे देते, ऐसे बहुत उलझने मिलेंगे। इसलिए अभी कर रहे हैं, और ज्यादा कोई को लगता हो कि कोई कोना रह गया है तो वो न रह जावे, इसका प्रयत्न करो। बाकी बाप दादा डबल फॉरेनर्स या देश वाले दोनों बच्चों को जो चारों ओर अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्हों को देख करके खुश होते हैं, बहुत बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? अभी देश में विदेश में ये प्लान बना रहे हैं जो बाप दादा को पसंद है कि किसी भी साधन से संदेश पहुंचना चाहिए। तो ये साइंस वास्तव में आप लोगों के लिए बहुत समय पर मददगार बनी है। साधन दिन प्रतिदिन नए नए निकलते रहते हैं, उसको कार्य में निर्विघ्न बन लगाते जाओ। बाप दादा जहाँ भी मीटिंग करते हो, सर्विस बढ़ाने की, वो सुनते हैं और खुश होते हैं कि बच्चों की बुद्धि अभी ऑलराउंड बन रही है। साधनों को सेवा में लगाने के लिए ऑलराउंड बुद्धि बनाई है। इसलिए जो भी आप प्लान बनाते हो, वो बाप दादा सुनते हैं, चक्कर लगाते हैं। आप कहाँ भी मीटिंग करो,
चाहे दिल्ली में करो, देश में करो, विदेश में या किसी भी शहर में करो, बाप दादा वो सब सुनते रहते हैं, क्योंकि बाप दादा के पास भी अपने तरह के साधन हैं। इसलिए बाप दादा फॉरेन के एक एक देश से जो भी आए हैं, हर एक को क्या देते हैं? बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। 24-10-10 की वाणी का चौथा पेज। सिर्फ अभी थोड़ी तीव्रता लाने की जरूरत है। प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए नई नई बातें लाते रहो। ये सब देखो, आपका ये यज्ञ आरंभ होने के थोड़े वर्ष पहले ये सब इन्वेंशन शुरू हुई है, तो ये साइंस भी आपकी सेवा में मददगार है। इसका खूब लाभ उठाओ। आपके लिए ही ये साइंस निकली है। दिन प्रतिदिन देखो कितनी नई नई चीजें, कितनी नई नई बातें अभी अभी निकल रही हैं। ये ड्रामा आपको सहयोग दे रहा है। तो सब प्रकार के साधन आपकी सेवा में सहयोगी हैं। अच्छा, सभी सदा खुशी हो या नाखुश भी हैं? जो सदा खुश रहते हैं वो हाथ उठाओ। कोई बात हो जाए तो भी खुश रहे। बातें तो आती है ना, तो उस समय खुश रहते हो, खुश रहते हो ना? बड़ा बड़ा हाथ उठाओ, वेलकम करते हो ना? उन बातों से घबराते तो नहीं हो, वेलकम करते हो, क्योंकि ये बातें ही आपको अनुभवी बनाती हैं। ये विघ्न अनुभव की अथॉरिटी को बढ़ाते हैं। माया आ गई ये मत कहो, ये पेपर है, माया माया कहते माया को आगे बढ़ा देते हो। परंतु ये पेपर है, क्योंकि माया को तो आप जान गए हो, और कितने वर्षों से जान गए हो माया क्या है। इसलिए माया से घबराओ नहीं। पेपर समझ करके खुशी खुशी में पेपर को पास करो और अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो। ये क्लास बढ़ाने की बात है, मुझना नहीं है क्या करूं, कैसे करूं, ये क्या और क्यों, ये ब्राह्मणों का सोचने का काम नहीं है, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी हो। क्या, क्यों, कैसे, ये बातें नहीं उठ सकती। पेपर आया और अनुभव की क्लास में आगे बढ़े। सदा खुश रहो। अभी तो अनुभवी बन गए हो और आगे भी बनते रहेंगे। अभी फॉरेन की टीचर साथ उठाओ, सभी को जो भी निमित्त बने हुए हैं, सभी को बाप दादा टीचर्स माना बाप समान, क्योंकि बाप जैसे रोज मुरली सुनाते हैं
ऐसे आप भी मुरली चलाने के तख्त नशीन हो, तो आप भी बाप के साथी हो। तो साथी के स्वरूप में बाप दादा आप सभी टीचर्स को, चाहे इंडिया की हो चाहे फॉरेन की हो, लेकिन सभी टीचर्स को खास क्या दे रहे हैं? शाबाशी दे रहे हैं। शाबाश बच्चे शाबाश। अभी जो भी आज यहाँ हाल में बैठे हैं वो कहाँ के भी हों, लेकिन दोबारा जब मधुबन में आएंगे, बाप से मिलेंगे, तो बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? कहें कोई न कोई जो कुछ पुरुषार्थ में खुद समझो कि ये बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि समझते तो सभी हैं ये नहीं होना चाहिए। वो परिवर्तन करके आए, तो ऐसा परिवर्तन करेंगे वो अपने आप को देखना, क्योंकि आपके सिवाय और कोई दूसरा नहीं देख सकता। तो ये बात करने के लिए कौन तैयार है? दो हाथ उठाओ। बिंदी लगा दिया ना, फिर बाप दादा उन्हों को चाहे छोटी हो चाहे मोटी हो गिफ्ट जरूर देंगे, परिवर्तन सेरेमनी मनावेंगे। ये बात पसंद है ना? अपने अपने क्लासेस वालों को भी कहना, जितने भी परिवर्तन कर सको उतना अच्छा है। आप समय को समीप लावेंगे। अच्छा, अस्सी देशों से 2200 डबल विदेशी आए हैं। तो बाप दादा हर एक बच्चे को दिल से प्यार की गिफ्ट दे रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो उठो। आप सबको अपने आध्यात्मिक जन्मदिन की मुबारक हो, क्योंकि आप हर एक परिवार की शोभा हो, श्रृंगार हो। इसलिए बाप दादा यही कहते हैं कि भले लेट आए हो, लेकिन टू लेट बनने के पहले आ गए। इसकी विशेष परिवार को आपके आने की खुशी है। आ तो गए ना, हमारे बिछुड़े हुए परिवार के साथ ही आ गए। अब इस समय अनुसार आपको तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्लो पुरुषार्थ अथवा ढीला पुरुषार्थ नहीं करना। तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। तो करेंगे ना, अच्छा है। बहुत बहुत परिवार की तरफ से, बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार लेते रहना और आगे बढ़ते रहना। मीडिया से, लोगों से अच्छा है। मीडिया एक साधन है, साधनों को सेवा में लगाना ये आपका काम है। बाकी बाप दादा ने सुना कि अच्छी ही मीटिंग की है,
और बाप दादा भी चाहता है कि मीडिया द्वारा कोने कोने में संदेश पहुंचे, कोई प्रकार का उलहना नहीं मिले। अच्छा किया है और अच्छा करते रहेंगे। और चारों ओर आत्माओं को अपने पिता का पैगाम मिलता रहेगा। चौबीस 10 2010 की वाणी का 5वां पेज। बाप दादा ने देखा है कि जो भी प्रोग्राम चला रहे हो वो प्रोग्राम तो चल रहे हैं, खास निजार भाई से बोला ये भी अच्छा है। और जो आजकल जगह जगह पर भविष्य का संदेश देने के प्रोग्राम बनाए रहे हैं वो भी अच्छे चल रहे हैं। रिजल्ट कुछ न कुछ निकल रही है, उसकी मुबारक हो। जो भी पत्र, फोन, जिन्हों की भी याद प्यार का संदेश बाप दादा के पास आया है, उन सभी बच्चों को बाप दादा अपने नयनों में समाते हुए याद प्यार का सभी समाचार व मन का पुरुषार्थ का समाचार दे रहे। उन सबको बाप दादा मन स्वादारा इमर्ज करके सुख की, शांति की, खुशी की किरणें दे रहे हैं। चाहे कोई ने यहाँ नहीं भेजा हो, लेकिन दिल में भी संकल्प अगर किया है तो संकल्प भी बाप के पास पहुंच गया। चारों ओर के हिम्मते बच्चे मददे बाप ऐसे मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। और इस वर्ष अपने प्रति व सेवा केंद्र के प्रति व विश्व की आत्माओं के प्रति कोई न कोई ऐसा प्लान बनाना जो सेवा का बल और फल सब आत्माओं को प्राप्त हो जाए। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष दिल का याद प्यार। ओम शांति। तो बाप कहते 5 विकारों का भी दान दो। देखो ये आंखें कितना धोखा देती है। समझते हैं कि हमारी बुरी दृष्टि जाती है स्त्री पर। हम जब कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए तो फिर भाई बहन बन गए। फिर दिल होती है उनको हाथ लगाऊं तो वो ब्रदरली लव निकल जाता है। फिर स्त्री बने का क्रिमिनल लव चला जाता है। कोई कोई की दिल खाती भी है कि हम जब कि बाप के बन गए तो कोई भी हमको बुरी दृष्टि से हाथ नहीं लगावे। फिर कहते हैं बाबा हमको ये हाथ लगाते हैं, हमको ये अच्छा नहीं लगता है। ऐसा गुस्सा आता है कि इनको चमाट मार दूं। परंतु क्या करें, अगर ऐसा करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। ऐसे ऐसे समाचार बाबा के पास आते हैं। बाबा फिर वाणी में ही चलाते कि अगर तुम चमाट मारेंगे तो तुम्हारी अवस्था अच्छी नहीं रहेगी। क्या दोष लग जाएगा? बाहुबल चलाने का दोष लग जाएगा। तुम्हारे ऊपर तो जिम्मेवारी है। किस बात की? नहीं, माताओं के ऊपर जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेवारी है? स्वर्ग का गेट खोलने की।
भाइयों के ऊपर जिम्मेवारी क्यों नहीं रखी? भाइयों से तो बाबा को आशा नहीं है कि वो स्वर्ग का गेट खोलेंगे, तो बाप कहते हैं तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम अगर बाहुबल चलावेंगी तो झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। फिर जो थोड़ा बहुत ज्ञान में चलते हैं वो भी टूट पड़ेंगे, अवस्था नीचे चली जाएगी। भले मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं, बहुतों को समझाते हैं, परंतु अंदर से देखा जाए तो अवस्था बिल्कुल नहीं है। ऐसे भी बहुत हैं, क्लास करने और करवाने वालों को भी बुरी नजर से देखते हैं। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि ये बाप की सीट पर बैठने वाले हैं। बहुत ऐसे भी हैं जो खराब भी हो पड़ते हैं। बाबा के पास समाचार तो सभी आते रहते हैं, ऐसे ऐसे भी समाचार आते हैं जो बाप बच्ची को खराब कर देते हैं। एक तो इस पर केस भी हुआ था कि एक बाप ने बच्ची को खराब किया, तो बाप बोला कि ये तो मेरा ही पैदा किया हुआ फूल है ना, तो हमने ही इसको काम में लिया तो क्या हर्जा हो गया। देखो कितनी गंदी दुनिया हो गई है। बच्चे समझते हैं कि मंजिल बहुत ऊंची है, बाप की याद में साइलेंट होकर के रहना है। हम तो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हमारा तो रूहानी कनेक्शन है, हमारा कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है। वैसे तो खून से सभी पैदा होते हैं, सतयुग में भी ब्लड कनेक्शन नहीं है। क्या कहा? ब्लड कनेक्शन कहाँ से होता है? स्थूल ब्लड का कनेक्शन द्वापर युग से होता है। सतयुग में ब्लड कनेक्शन नहीं है, परंतु वो शरीर आत्मिक स्थिति के कारण योग बल से मिलता है। कहेंगे कि नग्न होने के बगैर बच्चे कैसा पैदा होंगे? बाप कहते हैं कि वो देवताएं तो होते ही है निर्विकारी, वो नग्न होते ही नहीं है। द्रौपदी ने कहा है कि नग्न होने से बचाओ, तो जरूर वहां पर भी तो बच्चे रहते होंगे ना। वहां सतयुग में भी अगर नग्न होंगे तो फिर वहां भी रावण राज्य हो जाए, फिर तो यहाँ में और वहां में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। ये सारी समझने की बातें हैं। शरीर में विकृति पैदा होती है। कब पैदा होती है विकृति? जब आठ कला कम हो जाती है, आठ कलाएं सिर्फ रह जाती हैं। कब? द्वापर युग में। समझने की बातें हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है। तो देखो बुरी दृष्टि मिट जाने में बहुत मेहनत लगती है। कॉलेज में लड़के लड़कियां अगर इकट्ठे पढ़ते हैं तो बहुतों की क्रिमिनलाई हो जाती है। बच्चों को समझाना है कि हम गॉड फादर के बच्चे हैं, तो सभी आपस में भाई बहन हो गए। फिर हम बुरी नजर क्यों रखते हैं? सब कहते भी हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं,
परंतु ऐसे ही बिना समझे कह देते हैं। कैसे ईश्वर की संतान बने, कब बने, वो कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो कि आत्माएं तो ही निर्विकारी संतान है। ईश्वर की संतान कितनी होती है? 500-700 करोड़। वो निर्विकारी संतानें हैं, सिर्फ 4.5 लाख निकलते हैं जो ईश्वर की संतान बन पाते हैं, अपन को आत्मा पक्का कर पाते हैं। बाप जरूर रचयिता है इसका रचयिता है। आत्मा रची जाती है क्या? आत्मा रची नहीं जाती है, लेकिन आत्मा समझा जाता है। पहले हम आत्मा अपन को समझते नहीं थे और अब अपन को आत्मा समझते हैं। तो आत्मा पक्का करने के लिए, 100% आत्मा बनने के लिए पहले एक सैंपल भी चाहिए। तो जो सैंपल बनता है वो रचयिता कहा जाता है। बाप जरूर रचयिता है, तो जरूर साकार में ही ब्राह्मण रचेंगे। वो हो गई है एडॉप्शन। गॉड के बच्चे। मनुष्यों की बुद्धि में ये बिल्कुल नहीं आता है कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रची जाती है। कैसे रची जाती है? सिर्फ इतना कह देने समझाने मात्र से सृष्टि रची जाती है कि हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। कहने मात्र से आत्मा आत्मा भाई भाई बन जाते हैं क्या? नहीं। प्रैक्टिकल धारणा में वो बात चाहिए। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। तुमने देखा है कि कैसे ये रचना रची है। तुमको एडॉप्ट किया जाता है। कौन करता है एडॉप्ट? बाप एडॉप्ट करता है। तो तुम बहुत भाई बहन ठहरे। बुरी नजर की बात निकल जाती है, निकल जाना चाहिए। 13 जुलाई 67 की वाणी का 4था पेज। तो इससे क्रिमिनल आई को निकलने में बहुत दिक्कत होती है। ऊंच पद पाना है तो ये मेहनत भी करनी पड़े। क्या? सिविलाई बनाने की मेहनत करनी पड़े। कोई कोई के अंदर जैसे कि चंचलता होती है। हाथ लगाने नहीं देते हैं तो फिर मारते हैं। कामेषु क्रोधेषु होते हैं ना। बाबा के पास तो सब प्रकार के समाचार आते हैं। लिखते हैं बाबा हमारी स्त्री तो जैसे कि सर्पणी है। वास्तव में ये सभी नाम इस समय के हैं। बाप कहते हैं कि अभी पवित्र बनो, तो बाप का भी नहीं मानते हैं। कोई कोई मानते हैं, कोई नहीं भी मानते हैं। मेहनत बड़ी भारी है। मेहनत के बिना ऊंच पद कैसे मिलेगा? तो बच्चों को बहुत खबरदारी रखना है इस बात की। आत्मा आत्मा भाई भाई बनने की। मान लो कोई सर्विस बहुत करते हैं, बहुत भागदौड़ करते हैं, बहुत वाचा की सेवा करते हैं, परंतु जो मुख्य धारणा है उसमें फेल हो जाते हैं।
तो ऊंच पद मिलेगा क्या? ऊंच पद की शूटिंग करेंगे क्या? नहीं। इसलिए बोला है कि स्वार्थ युक्त सेवा का कोई फल नहीं मिलता। क्या स्वार्थ माना? जो सेवा की, उस सेवा के पीछे अगर रथ की प्राप्ति के लिए, रथ की मौज मस्ती के लिए कोई आशा रही, इच्छा रही और उसकी पूर्ति करते रहे, तो सेवा का कोई फल नहीं निकलेगा और ही पाप कर्म बन जाएगा। भाई बहन का आती है, एक बाप के बच्चे, फिर भी बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए? बच्चे समझते भी हैं कि बाबा ठीक ही कहते हैं, हमारी तो क्रिमिनल दृष्टि हो जाती है। स्त्रियों की भी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, पुरुषों की भी जाती है। फिर बाबा को रिपोर्ट करते हैं, बाबा हमको ये हाथ लगाते हैं, जबकि हम बाबा को ही अपना बाप मान लिया, हम बाबा की हो गई। फिर ये हमारा क्या लगता है? अंदर में समझते हैं कि बरोबर ऐसा है। कोई कोई स्त्रियां भी फेल हो जाती हैं, पुरुष तो जास्ती फेल होते हैं। बड़ी भारी मंजिल है, नालिश तो बहुत सुनाते हैं, तो चलन भी तो पवित्रता की होनी चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे जास्ती दुख देने वाली और सबसे जास्ती धोखा देने वाली ये आंखें ही हैं। मुख में भी पानी तब आता है जब कोई चीज देखते हैं कि तो समझते हैं कि इसको मैं खाऊं। बच्चों को देख करके मोह उत्पन्न होता है। ऐसे नहीं कि उसे कहेंगे कि आंखें धोखा देती। इसको मोह को ऐसे नहीं कहेंगे कि आंखों ने धोखा दिया, तो उन आंखों को निकाल लें। शरीर को तो तंदुरुस्त रखना ही है। सूरदास ने क्या किया था? आंखें फोड़ ली। तो आंखें फोड़ने से क्या मन की वृत्ति चंचल होना बंद हो जाती है क्या? नहीं। इस शरीर को तो तंदुरुस्त रखना ही है। तो शरीर की कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को भी तंदुरुस्त रखना है। जो जितना तंदुरुस्त रह सके उतना जास्ती ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बन सकेगा। आयु भी बड़ी होगी और योग बल से ही बड़ी आयु होगी। बाबा की भी आयु बड़ी होती जाती है। जन्म पत्री बताते हैं ना, बाबा की आयु भी जन्म पत्री में 60 वर्ष कहते थे। कौन से बाबा की? ब्रह्मा बाबा की 60 वर्ष आयु कहते थे। अभी ब्रह्मा की आयु तो 100 वर्ष है। तो 60 वर्ष में कैसे खलास हो जाएगा? तो आयु बड़ी हुई ना। 100 वर्ष आयु हुई क्या है? 100 वर्ष आयु तो नहीं हुई। तो कौन से ब्रह्मा की बात है? जिस ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। ब्रह्मा की आयु 100 साल कब पूरी हुई? 87 में। 87 में उनकी 100 साल आयु पूरी हुई थी। और शरीर छोड़े कितना साल हो गया? 87 से
20 साल पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, तो 100 साल तो पूरी आयु हुई नहीं। तो कहाँ का गायन है, किसका गायन है? प्रजापिता सन 36 में 60 साल का वानप्रस्थी अवस्था का था, उसमें शिव ने प्रवेश किया। तो 76 में आकर के 100 साल आयु शरीर से पूरी होती है। तो जितना योग में पवित्र रहते हैं उनकी आयु बड़ी होती जाती है। भारत में जब पवित्र थे तो 100 वर्ष आयु थी, वाइसलेस थे। विशेष होने पर आयु कम हो जाती है। अभी तुमको आयु बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करेंगे? अभी आंखों का मिसाल दिया, आंखें क्रिमिनल होती है तो आंखों को फोड़ने की बात नहीं है, आंखों को तो सालिम रखना ही है। इंद्रियां चंचल होती है तो इंद्रियों को भी दवाइयों से खलास करने की बात नहीं है। क्या करना है? इंद्रियां भी पावरफुल होनी चाहिए। आयु बढ़ाने का पुरुषार्थ करना याद से ही होगा। याद से तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो कि हमारी आयु बड़ी होगी। आयु आत्मा की होती है या शरीर की होती है? आयु तो शरीर की होती है। शरीर आयुष्मान बनेगा तो इंद्रियां भी आयुष्मान होंगी या नहीं होंगी? होंगी। तो देखो आंखें कितना नुकसान देने वाली है। मंजिल बहुत बड़ी है, ऐसे मत समझो। कोई समझते हैं कि हम तो बहुत चक्कर लगाते हैं, हम बहुत दौड़ धूप के सेवा करते हैं। बाप कहते हैं ऐसे मत समझो कि हम बहुतों को समझाते हैं तो हमारा बहुत ऊंच पद बन जाएगा। नहीं, जो अंदर में कशिश होती है उसकी भी संभाल करनी है। सेकंड में जीवन मुक्ति पाने का उपाय तो बताते हैं, परंतु बच्चों को मेहनत बहुत करनी है। बाप कहते हैं मैंने हथेली पर सौगात लाई है, बहिष्ठ की सौगात लाया हूं। हथेली पर सौगात लाया हूं। कैसे? हथेली माना क्या? बुद्धि रूपी हथेली है। बुद्धि रूपी हथेली में तुमको सौगात दिखाते हैं। ये रही स्वर्ग की सौगात, नई दुनिया की सौगात। परंतु उस नई दुनिया में जाने के लिए ऐसा फिर लायक भी बनना पड़े। लायक बनना पड़ेगा ना, तो सतो प्रधान बन करके दिखाओ। इसमें याद मुख्य है। वो योग तो अनेक प्रकार के होते हैं और याद तो एक ही प्रकार की होती है। भक्ति मार्ग में भी याद तो करते थे, यहाँ भी याद तो करते हैं। भक्ति मार्ग में अनेकों की याद करते थे, बिना जाने बिना पहचाने, और यहाँ जान करके पहचान करके समझ करके एक को याद करना है।
अपन को आत्मा समझ बाप को ही तो याद करना है, अपन को भी बिंदी समझना है, बाप भी बिंदी है। नहीं तो क्या होता है, अपन को आत्मा तो समझ लेते, फिर बाप को बिंदी रूप में याद नहीं कर पाते, देह में फंस जाते। तो देह को देखा या मुर्दे को देखा? राम और कृष्ण की आत्माओं में फंस जाते। राम और कृष्ण की आत्मा में जो फंस जाते हैं वो फिर पूरी प्राप्ति जीते जी नहीं कर पाते। छी आत्माएं तो वापस जा ही नहीं सकेंगी। अपन को देखना होता है कि हमारी आत्मा पवित्र है, देहदारी को देखने की आदि तो नहीं है, कहां पर चलायमानी तो नहीं होती है। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते, कृमलाई रहने पर ऊंच पद पा ही नहीं सकते, पुराने संबंध भी नहीं छोड़ने हैं, परंतु काम क्रोध उन पर जीत पानी। क्या कहा? पुरानी संबंधियों को छोड़ने की बात नहीं है, क्या करना है? अपने काम क्रोध पर जीत पानी है। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अभी देखते रहो कि इन इंद्रियों पर विजय पाने का पुरुषार्थ हम करते रहते हैं या नहीं? बाप जानते हैं कि अभी बच्चों में तो बहुत काम चाहिए। क्या चाहिए? बहुत काम चाहिए। माना बुद्धि काम में लगी रहेगी तो चलायमानी नहीं होगी, तूफान तो जरूर आते रहेंगे। कोई 100 वर्ष का बूढ़ा भी होगा तो भी उनको माया तूफानों में लाती रहेगी। बच्चों को कितना खबरदार करते हैं, फिर खुशी में भी लाते हैं। बाबा आप हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पति से पावन बनाने के लिए आते हैं, तो अपने में 2 गुण जरूर लाने चाहिए, एक सहन शक्ति और दूसरा परख शक्ति। बुरी दृष्टि नहीं रखना चाहिए। वहां पर सत्युग में कभी कृमणलाई नहीं होती, यहाँ रावण राज्य में तो कृमणलाई होती है। हार्ट फेल नहीं होना है, बहुत बहादुरी चाहिए। पान का बीड़ा बच्चों ने उठाया है, अब तुम बच्चे ही ये जानते हो कि कृष्ण की आत्मा अंत में जाकर के भागीरथ बनती है। क्या कहा? कृष्ण की आत्मा अंत में जाकर के भागीरथ बनती है। क्या मतलब हुआ? कब होता है अंत? अंत की घोषणा कब की गई थी? 76 के लिए। माना 76 से पहले कृष्ण की आत्मा ने जो पार्ट बजाया वो भाग्यशाली रथ का पार्ट नहीं था। तो कृष्ण की आत्मा अंत में जाकर भागीरथ बनती है, जिसमें ही बाबा प्रवेश करते हैं। नाम तो वो नहीं हो सकेगा ना। कौन सा नाम? दादा लिख रहा है। शरीर बदलेगा तो नाम भी बदल जाएगा। नाम तो जरूर दूसरा ही होगा, वही नाम थोड़ा ही होगा। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आकर के इनमें प्रवेश करता हूं। तुम ही जानते हो कि बाप बिना स्वर्ग की स्थापना और कोई कर ही नहीं सकता। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में स्वर्ग स्थापन करता हूं, नहीं। फिर ब्रह्मा शरीर छोड़ जाएगा तो ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वर्ग स्थापन करेंगे? नहीं, मैं ही आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूं। ओम शांति।